अच्छा जी, तो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खासे गुस्से में नज़र आ रहे थे और आपको पता ही है दूसरी तरफ इनके जो पार्टी के अंदरूनी मामलात है, खैर वो चल ही रहा है। आपको फवाद चौधरी और हामिद खान साहब, जो अदालत में हामिद खान साहब ने कहा था कि भाई मतलब उनसे तो किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। खुद वाउच नहीं कर रहे अपने ही एक पार्टी मेंबर के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, पहले तो हमें ये समझा दें कि खान साहब जब भी आते हैं स्क्रीन पे या जलसों में तो वो कहते हैं कि जी मैं मज़ीद ख़तरनाक होने वाला हूँ या हो गया हूँ, अब मुझे देखना। मतलब वो क्या थ्रेटन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें समझा दें। और फिर कहते हैं अगर मैंने नाम ले लिया, नाम लेने का भी एक थ्रेट है, ये थ्रेट किसको जा रहा है और नाम ले क्यों नहीं लेते? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, इमरान खान बहुत वाज़े तौर पे ये बात कह रहे हैं और ज़ाहिर है उनका इशारा हुकूमत की तरफ नहीं है। वो जिनको पैगाम दे रहे हैं वो वज़ीर आज़म नहीं हैं या मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी नहीं हैं। वो उन्हीं को पैगाम दे रहे हैं जिनका नाम लेते हुए वो हिचकिचा रहे हैं। और ज़ाहिर है अगर उन्होंने नवाज़ शरीफ का नाम लेना होता तो नवाज़ शरीफ का नाम तो वो रोज़ लेते हैं, उन्हें आसिफ जरदारी का नाम लेना होता तो आसिफ जरदारी का नाम भी रोज़ लेते हैं। वो जिनका नाम नहीं लेते, ये दरअसल पैगाम वो उनको दे रहे हैं कि मैं आपका नाम बता सकता हूँ। उन्होंने एक और अहम बात की है और वो ये बात की है कि उन्होंने कोई अपनी जो है वो ऑडियो कहीं महफूज रखी हुई है जिसमें उन्होंने उन 4 लोगों के नाम, उनके बकौल उन 4 लोगों के नाम वहाँ बताए हैं जिनको वो समझते हैं कि इस पूरे बहरान के जो अदम एतमाद की तहरीक आई या उससे पहले जो सूरत हाल बनी उसके वो ज़िम्मेदार हैं। यानी उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के वो 4 अफराद ज़िम्मेदार हैं जिनका नाम उन्होंने कहीं महफूज ऑडियो में रखा हुआ है। ये एक टैक्टिस भी होती है, ज़ाहिर है पॉलिटिशियन की एक टैक्टिस होती है। उन्होंने सबसे अहम बात देखें, 2 चीज़ें उनकी बहुत अहम हैं। एक ये कि जब से वो माज़ूल हुए हैं वज़ीर आज़म की हैसियत से, उस वक्त से वो सड़कों पर नज़र आते हैं। उस वक्त वो वाज़े तौर पे उन्होंने लोगों को अपने साथ, अपने फॉलोअर्स को अपने साथ मिलाया हुआ है। वो रोज़ हर दूसरे दिन तकारीर में ये सारी बातें करते हैं। वो आज भी, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क सैलाब में है, वो ये बातें कर रहे हैं। वो आज गुजरात में खिताब करेंगे, कल उन्होंने गुजरांवाला में किया। तो वो एक सिलसिला जारी रखें और याद रखें कि इस माह के आखिर में 9 नशिस्तों पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ ज़िमनी इलेक्शन सरगोदा में। अच्छा मज़हर साहब, अब सर्टनली सैलाब भी है, ये भी कहा गया कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उनकी कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। कल का भी हमने देखा मजमा, इट वॉज बिग सर्टनली उनकी सपोर्ट। बिल्कुल, तो हम आपसे ये कहते हैं कि जब पूछना चाह रहे हैं कि जब शाहिद खाकान का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो कहते हैं जी अवाम इन्हें दीवार से लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे। मगर इमरान खान का जो भी बयानिया था वो सच्चा झूठा, उस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले दिन अवाम ने उसे रिस्पॉन्ड किया, अब भी कल का शो भी आप देखें तो अवाम अपेरेंटली उसी तरह उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। उनके नैरेटिव पे या उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई डेंट नहीं पड़ा मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बावजूद भी। जी, वो यही बात है। और जो उनके फॉलोअर हैं वो उनकी बात पर एतबार करते हैं, उनके ऊपर एतमाद करते हैं। दूसरा ये कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आ रहा सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के। यानी इतनी 11 जमातों का इत्तेहाद है, उनकी तरफ से कोई एक काउंटर नैरेटिव नहीं सामने आ रहा। तो इमरान खान की सक्सेस इस वक्त ये है पिछले 5 महीने में कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को डिसएंगेज नहीं किया। वो उसको साथ रख रहे हैं, उनको नई नई बातें बता रहे हैं, उनको ये सस्पेंस में रख रहे हैं। देखिए 18 अक्टूबर को जब 2007 को जब कराची में बम धमाका हुआ था तो बेनज़ीर ने एक ख़त लिखा था और उस ख़त में उन्होंने उन सारे अफराद के नाम जिन पे उनका शक था कि ये लोग, अगर मुझे कल कुछ हो जाएगा तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, तो उन्होंने कहीं ढकी छुपी बात नहीं रखी। उन्होंने बता दिया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल हमीद गुल मरूम, उन्होंने परवेज़ इलाही, बिरगे एजाज शाह, इन सब के नाम बताए। वो सही या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ये लोग मेरे कत्ल के ज़िम्मेदार होंगे अगर मुझे कत्ल किया गया। और फिर हमने देखा कि 2 माह बाद 27 दिसंबर को बेनज़ीर शहीद हो गई। लेकिन वो सारे अफराद जिनके उन्होंने नाम बताए थे उनमें से किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया गया। अब बदकिस्मती से वो 5 साल पीपल्स पार्टी के थे,
तो वो सारे लोग जो है एक तरीके से बरी हो गए या बरी जिम्मा हो गए उन तमाम इल्जामात से, लेकिन उन्होंने नाम बता दिए थे। इमरान खान साहब को भी चाहिए, और ऐन मुमकिन है कि जब वो इस्लामाबाद की कॉल दें, ऐन मुमकिन है कि अगर उनको उनके हक में कोई फैसला नहीं आता या उनको सजा हो जाती है या वो नाअहल हो जाते हैं, तो इस चीज़ का कभी इम्कान है, और यही पैगाम वो दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसको वो कह रहे हैं दीवार से लगाना, मतलब अगर उन्हें नाअहल किया गया, अगर उन्हें सजा दी गई, तो वो नाम बताएंगे उन लोगों के जो उनके बकौल इस पूरी साजिश के जिम्मेदार हैं, और साथ में वो अपने लोगों को ये पैगाम भी दे रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक है कि इन लोगों को फिर नहीं छोड़ना। तो ये जो सूरत हाल है, ये पैगाम हुकूमत वक्त के लिए नहीं है, ये पैगाम वज़ीर आज़म के लिए नहीं है, ये पैगाम हुकूमती इत्तेहादियों के लिए नहीं है, ये पैगाम उनके लिए है जिनको वो बारहा ये कह रहे हैं कि आप अपने लेकिन एब्सोल्यूट पावर का जो कॉन्सेप्ट है मजहर साहब, जब भी कोई इस तरह से एंजॉय करता है तो अल्टीमेटली उसी के लिए खतरा नहीं बन जाता। जिस तरह आपने कहा कि वो लोगों को अपनी पॉपुलैरिटी पे वो खुद भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आजकल, फिर फवाद चौधरी भी कहते हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसला देगा वो खुद कहाँ जाएगा या वो खुद कैसे रहेगा। जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी पॉपुलैरिटी का इंसान में, तो वो अल्टीमेटली उसे खुद नहीं ले बैठती बात। देखिए, ये बहुत खतरनाक रुझान होता है। फवाद चौधरी साहब ने एक बात ये भी की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उतने मकबूल नहीं थे जब उनको फांसी दी गई। हालांकि ये नुक्ता उनका गलत है, वो खुद इस पर गौर करें कि उस वक्त का जो ज़माना था वो सख्त तरीन, पाकिस्तान में अगर 3-4 मार्शल लॉ लगे हैं, जो सख्त तरीन पीरियड था इवन जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ का, वो 77 से 1980 तक था, और उसमें हज़ारों लोग गिरफ्तार थे, हज़ारों को कोड़े लग चुके थे, कई लोग फांसी चढ़ चुके थे। ये वो पीरियड था जिसको वो कह रहे हैं कि भुट्टो गैर मकबूल था। लेकिन भुट्टो की फांसी के बाद हुआ क्या? भुट्टो की फांसी के बाद एक इंतहा पसंद तंजीम वजूद में आई अल-जुल्फ़िकार के नाम से। उन्होंने टारगेट किसको किया? उन्होंने टारगेट उन लोगों को किया जो उनके बकौल भुट्टो की फांसी के जिम्मेदार थे। उनमें से कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग नहीं मारे गए, खुद अल-जुल्फ़िकार के नाम पे पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग मारे गए। तो ये सारी सूरत हाल बहुत खतरनाक है, ये रुझान। मतलब साहब वेरी ब्रीफली ये भी बता दें कि अब जो इनको खातून मैजिस्ट्रेट कंटेम्प्ट केस जो चल रहा है, उसमें इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अब एक और मौका मिल गया है, तो अब ये क्या अपोलोजाइज करें, सॉरी कहें, मतलब इनसे एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि ये उस तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रहे। देखिए, उनसे एक्सपेक्टेशंस तो जो 5 रुकनी बेंच के जो कुछ जजेस के रिमार्क्स सामने आए, जिसमें चीफ जस्टिस असर मिनल्ला साहब के भी रिमार्क्स शामिल हैं, वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें, उसमें इफ़ और बट ना हो, उसमें अगर और मगर ना हो, और सीधा सीधा वो अपॉलोजाइज करें। शायद उनके जो लॉयर भी उनको ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की टीम के एक लॉयर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हफ्ते तई तो लॉयर मशवरा देते हैं, लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान साहब का है, आखिरी फैसला उनके क्लाइंट का ही है। अगर वो ये समझता है कि नहीं मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, तो वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस से उनके कुछ लॉयर्स उनको आगाह कर रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इसके नतीजे में, क्योंकि लार्जर बेंच है, ये कोई 2 रुकनी बेंच नहीं है, ये 5 रुकनी बेंच है, ये सज़ा दे सकता है। ये इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट का जो यूसुफ रजा गिलानी के केस में हुआ था। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए, अदालती मामलात में इन चीज़ों पर बड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये एडवेंचरिज्म जो है ये आपको नुकसान इसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मजहर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।